हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एल्डर प्रिंस चूतैनर से मिलने आया हुआ है। बट चूतैनर जैसे ही एल्डर प्रिंस को देखती है वहाँ से जाने लगती है। बट एल्डर प्रिंस उसे रोक लेता है और उससे पूछता है कि अभी मोलिनचैन कैसे है। मैंने सुना था वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है और उसके बचने की चांस बहुत ही कम है। तो इस पर चूतैनर उसे बताती है कि हाँ, वह बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया है और वह अभी भी कोमा में है। एल्डर प्रिंस बोलता है, चूतैन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर मोलिनचैन मर भी गया तो मैं तुमसे तुरंत ही शादी कर लूँगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इस पर चूतैनर बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा क्रूल पर्सन हो, तुम बिल्कुल भी हार्टलेस हो। तुम यह बोलते हुए बिल्कुल भी झिझके नहीं हो। इस पे एल्डर प्रिंस बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी वजह से बहुत बार हर्ट हुई हो, बट मैं ये सब कुछ तुम्हारे और मेरे फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फ्यूचर में साथ रहें, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तो इस पर चूतैनर बोलती है कि अब तुम वो एल्डर प्रिंस नहीं रहे जिसे मैं पसंद करती थी, और मैं भी वह चूतैनर नहीं रही जो तुम्हें पसंद करती थी। अब मैं अपने मोलिनचैन को पसंद करती हूँ, इसलिए तुम ये सब सपने देखना बंद कर दो। एल्डर प्रिंस चूतैनर को फोर्स्ड किस करता है तो वह उसे झापड़ मार देती है और बोलती है कि आज के बाद मैं तुम्हारी कोई शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम मेरे सामने कभी मत आना। आगे हम देखते हैं कि 14 प्रिंस और यूहाओ इवेंट वाले प्लेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं और वहीं पर एक ओल्ड मैन उन्हें देखकर छुप रहा होता है। वो लोग उसे देख लेते हैं और पकड़कर सामने लेकर आते हैं और उसे इन्वेस्टिगेशन करने पर वह बताता है कि मैं इस जगह का मालिक हूँ और मेरे ही प्लेस पर वह इवेंट हुआ था। ओल्ड मैन उन दोनों को बताता है कि इस हमले के पीछे दो लेडीज़ हैं, जिनमें से एक यूनर है। आगे हम देखते हैं कि 14 प्रिंस और यूहाओ जाकर ये सारी बातें साउथैन को बताते हैं। तो इस पर साउथैन बोलती है कि मैं जानती थी कि यूनर मुझसे नफरत करती है, बट मैं ये नहीं जानती थी कि वह इतना नफरत करती है कि मुझे और मोलिनचैन को मारने का प्लान बनवा लेगी। इस पर यूहाओ बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यूनर ही इसके पीछे है, क्योंकि मैंने देखा है कि यूनर बचपन से ही मोलिनचैन को लाइक करती है। वह भले ही तुम पर अटैक कर सकती है, बट वह मोलिनचैन को हर्ट नहीं कर सकती। आगे शॉतेन उनसे बोलती है कि चलो हम सब बाहर जाकर बात करते हैं, यहाँ पर मोलिनचैन को डिस्टर्ब हो रहा है, और उन सबको बाहर भेज देती है। उसके बाद वह जिनसिंग से बोलती है कि हमें इस पर चूतैनर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि चूतैनर को कुछ ना कुछ आइडिया होगा कि इस अटैक को किसने करवाया होगा। उसके बाद वह स्विच हो जाती है और चूतैनर बनकर बाहर जाती है। चूतैनर 14 प्रिंस से पूछती है कि क्या तुम मुझे एक बार फिर सारी स्टोरी बता सकते हो। तो इस पर 14 प्रिंस बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, तुम्हारी मेमोरी सच में बहुत ही वीक है। अभी तो मैंने तुम्हें सारी बातें बताई थी। उसके बाद फिर से वह सारी बातें उसे फिर से बताता है। सब कुछ सुनने के बाद चूतैनर थोड़ी देर सोचने लगती है और उसके बाद बोलती है कि शायद उस इवेंट वाले प्लेस पर दो ग्रुप्स थे अटैक करने के लिए। एक ग्रुप को तो शायद यूनर ने भेजा होगा, बट दूसरे ग्रुप को किसने भेजा होगा। वो थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है कि एल्डर प्रिंस तो यूनर को यूज़ नहीं कर सकता, वह किसी और ने ही भेजा होगा। इसके बाद चूतैनर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और सोचती है कि किसने अटैक किया होगा हम पर, और फिर तुरंत ही स्विच हो जाती है और शॉतेन बोलने लगती है कि जिसने भी अटैक किया होगा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद चूतैनर और साउथैन का स्विचिंग चलने लगता है। थोड़ी देर चूतैनर बोलती है कि किसने अटैक किया होगा, इससे किसे फ़ायदा होगा। फिर तुरंत ही स्विच हो जाती है और साउथैन बोलती है कि जिसने भी अटैक किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर से स्विच हो जाती है और चूतैनर बोलने लगती है कि शायद ये अटैक पैनर और उसकी मॉम ने किया होगा। वह फिर से स्विच हो जाती है। साउथैन बोलती है कि जो भी अटैक किया होगा वो पक्का चू मैनसन से ही होगा। इस पर जिनसिंग बोलती है कि मैलेडी ने अभी अभी यही कहा था। तो ये सब देखकर 14 प्रिंस बहुत ही चौंक जाता है और वो बोलने लगता है कि ये सिस्टर इन लॉ को क्या हो रहा है। इस पर यूहाओ बोलता है कि शायद वह मोलिनचैन के घायल होने पर परेशान हो गई हैं, इसलिए वह थोड़ी अजीब से हरकतें कर रही हैं, तुम इस पर ध्यान मत देना। आगे यूहाओ बोलता है कि हमें कोई सॉलिड एविडेंस तो मिला नहीं है, हम किस बेस पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर हम इस एविडेंस को लेकर जाएंगे तो मिस्टर चू हमें इन्वेस्टिगेशन करने नहीं देंगे। तो इस पर शॉतेन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं पहले यूनर से ही शुरुआत करूँगी। आगे शॉतेन यूनर के पास जाती है और उस ओल्ड मैन के स्टेटमेंट को दिखाकर पूछताछ करने लगती है। इस पर यूनर बोलती है कि तुम किसी भी ओल्ड मैन के स्टेटमेंट को लाकर मुझे क्रिमिनल नहीं बोल सकती हो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। शॉतेन बोलती है कि तुमने जो भी किया है उसे एक्सेप्ट कर लो, वरना जब मोलिनचैन को होश आएगा और वह एविडेंस को देखेगा तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा और वह तुम्हें इस स्नो हाउस से बाहर निकाल कर फेंक देगा।
इस पर यूनर डर जाती है और शौतेन से बोलती है कि मैंने मोलिनचैन पर अटैक नहीं किया था, मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ तुम्हें मारने का प्लान किया था, बट मैं नहीं जानती कि मोलिनचैन पर किसने अटैक किया था। और मेरे प्लान के बारे में सिर्फ ही पैनर ही जानती थी, इसके अलावा कोई भी नहीं जानता था। आगे हम देखते हैं कि जिनसिंग यूहाओ को बुलाकर लाती है और शौतेन यूहाओ को यूनर के स्टेटमेंट के बारे में सब कुछ बता देती है। आगे हम देखते हैं कि एम्प्रेस चूतैनर से मिलने आई है और वह चूतैनर को बोलती है कि तुम घुटनों पर बैठ जाओ। जैसे ही चूतैनर घुटने पर बैठ जाती है, वह उसे सुनाने लगती है कि तुम्हारे वजह से मोलिनचैन घायल हो गया है, तुम ही ने इसकी यह हालत की है। शौतेन अपनी सफाई में कुछ बोलने की कोशिश ही करती है, बट वह उसे रोक लेती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा मोलिनचैन अभी सफ़र कर रहा है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद वह सर्वेंट से बोलती है कि इससे मोलिनचैन की कॉन्कर्ड होने का टाइटल छीन लो और इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। तो इस पर वह बोलने लगती है कि तुम मोलिनचैन के बेहोश होने का फ़ायदा उठा रही हो, मोलिनचैन को अगर पता चल गया कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। बट वो एम्प्रेस उसकी सुनती ही नहीं है और उन्हें कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। तभी हम देखते हैं कि मोलिनचैन को होश आ गया है और वह उन्हें रुकने के लिए बोलता है और बोलता है कि अगर किसी ने भी चूतैनर को हाथ लगाया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, अगर चूतैनर को किसी ने भी हर्ट किया तो वह मेरा दुश्मन होगा। इसके बाद वह एम्प्रेस से बोलता है कि ग्रैंड माँ, अब मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे होश आ गया है, अब आप मेरी टेंशन मत लीजिए और आप यहाँ से चली जाइए। सबके जाने के बाद शौतेन मोलिनचैन से पूछती है क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है। इस पर मोलिनचैन बोलता है कि यह मैटर नहीं करता कि मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, मेरे लिए तो सिर्फ यह मैटर करता है कि तुमने जो मुझसे कहा था जब मैं बेहोश था, तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर कभी भी नहीं जाओगी और अगर तुम जाओगी तो मुझे अपने साथ लेकर जाओगी। आगे हमें मिस्टर चू का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर मोलिनचैन और शौतेन आए हुए होते हैं। मोलिनचैन अपने प्रिंस वाले एटीट्यूड में उन्हें डराकर पूछ रहा होता है कि मिसेस चू ने जो भी किया है उसके लिए मैं उन्हें क्या पनिशमेंट दूं, बट मिस्टर चू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। इस पर मोलिनचैन उस एविडेंस को मिस्टर चू के सामने फेंक देते हैं। मिस्टर चू उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और मोलिनचैन से बोलने लगते हैं कि माय लॉर्ड प्लीज़ इन्हें माफ़ कर दीजिए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने जो भी गलती की है इसके लिए इसे माफ़ कर दीजिए, मैं इसे पनिश करूंगा, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा, बट आप इसे माफ़ कर दीजिए। मोलिनचैन बोलता है कि मिसेस चू ने एक प्रिंस को मारने की कोशिश की है, अगर यह एम्प्रेस को पता चल गया तो आपके पूरे फैमिली को मार दिया जाएगा, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, इसे एम्प्रेस को बताऊं या ना बताऊं। तो इस पर मिसेस चू डर जाती है और मोलिनचैन से बोलने लगती है कि ये सब कुछ मैंने अकेले ही किया है, इसमें मेरी फैमिली की कोई भी गलती नहीं है, आपको जो भी सज़ा देनी है मुझे दीजिए, मेरी फैमिली को मत दीजिए। तो इस पर मोलिनचैन बोलता है कि आप चू हो और मेरी कॉन्कर भी आप ही की फैमिली से है, इसलिए अब शौतेन डिसाइड करेगी कि आपको क्या पनिशमेंट देना है। और वह शौतेन से पूछता है तो इस पर शौतेन बोलती है कि इसने गलती तो की है बट इस बार के लिए इसे माफ़ कर दीजिए। मोलिनचैन बोलता है कि मेरी कॉन्कर्ड बहुत ही बड़े हार्ट वाली है, तुमने बचपन से ही उसे कितना भी हर्ट किया है फिर भी वह आज तुम्हें माफ़ करने के लिए बोल रही है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तभी वहाँ पर यूहा उस पर्सन को लेकर आता है जिसने मोलिनचैन पर अटैक किया था और यह मिसेस चू का ही सैनिक होता है। उस सैनिक को देखकर मोलिनचैन बोलता है कि मैंने तो मिसेस चू को माफ़ कर दिया है, बट इस सैनिक का मैं क्या करूं। जब इस सैनिक को एम्प्रेस के पास ले जाया जाएगा और उसे पता चलेगा कि यह सैनिक मिसेस चू का है तो जो भी फैसला करेंगी उनकी मर्जी होगी, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस पर मिसेस चू बोलती है कि इसमें सारी गलती मेरी ही थी, मेरी फैमिली की कोई भी गलती नहीं थी। मिस्टर चू उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम चुप रहो, मैं उनसे बोलता हूँ कि तुम्हें माफ़ कर दे। और वो बोलने लगता है कि योर हाइनेस प्लीज़ मेरी वाइफ को माफ़ कर दीजिए, मैं इसे बहुत ही कड़ी सज़ा दूंगा, मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा और यहाँ से बाहर भेज दूंगा। तभी वहाँ पर पैनर आ जाती है, रोते रोते वह पूछने लगती है कि मॉम आपके साथ क्या हो रहा है। और वो चिल्लाने लगती है कि शौतेन तुम एक कॉन्कुबाइन की बेटी हो, इसलिए तुम हमसे बदला ले रही हो। ये सब बोलकर उस पर भड़ास निकालने लगती है। मिसेस चू पैनर को ये सब बोलने से रोकती है और उससे बोलती है कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें किसी का भी गलती नहीं है, इसमें सिर्फ मेरा गलती है, तुम बाद में किसी को भी ब्लेम मत करना। और उसके बाद वह खड़ी होती है और जाकर खंबे में अपना सिर को मारती है और गिर जाती है। मिस्टर चू और पैनर जाकर उसे पकड़ते हैं बट तब तक वह मर चुकी होती है। इस पर मोलिनचैन बोलता है कि मिसेस चू को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए उसने खुद सुसाइड कमिट किया है, इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।